मेरा ये बिलीव करने का जो स्टार्ट हुआ था ना जर्नी, वो एक्चुअली तब हुआ जब मैं अपने करियर की ना सबसे पीक पे थी। ठीक है। ठीक है, और तब जब बंदा अपने करियर की सबसे पीक पे होता है ना, तब उसे ऐसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हम हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड होते हैं क्योंकि सब चीज़ें अच्छी होती जा रही है। ठीक है, ये बात है 2009-10 की। एक्चुअली मैं जम्मू से हूँ, मैंने दिल्ली शिफ्ट किया था बिकॉज़ जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे कम थी, उस चक्कर में मेरे को यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। 2009-10 में जब मैं दिल्ली आई थी, तो मैं अपने करियर की बहुत पीक पे थी अक्षय। मेरे को आते ही एक बहुत बढ़िया ऑफ़र मिल गया और अच्छा सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मतलब मैं बहुत करियर ओरिएंटेड थी उस टाइम पे, बहुत एम्बिशियस थी, और जिस भी प्रोजेक्ट में मैं जाती थी ना, मैं बहुत जल्दी वहाँ पे प्रमोशन और ये सब हो जाता था। मुझे हमेशा से यही लगा कि मेरी मेहनत अच्छी है, मुझे कोई भी सेटबैक या कोई भी मुझे पीछे नहीं कर पाएगा। बट धीरे-धीरे चीज़ें ना बहुत अजीब-सी होने लगी। स्टार्ट ऐसे होता है अक्षय कि 2010 में मुझे आज भी याद है, मैं नाइट शिफ्ट करती थी तब। नया-नया मैंने एक यूएस बेस्ड कंपनी थी जिसमें रात की शिफ्ट थी, और रात की शिफ्ट में आपको पता है कि भई बंदा पूरा दिन सोया रहेगा और रात को ऑफ़िस जाएगा, राइट? तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता था कि मैं सारी चीज़ें ना नोटिस करूँ। एकदम से कुछ भी नोटिस नहीं होता। धीरे-धीरे आपके सारे काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। क्या होता था अक्षय कि मुझे ऐसा फ़ील होता था कि ना, अब जो मैं करने जा रही हूँ, जितना मैं पहले करियर ओरिएंटेड, एम्बिशियस और ये वो सब चीज़ें कि भाई हाँ, मैं कर लूँगी, मेहनत से नहीं डरती थी, उतनी चीज़ों से ना मैं भागने लग गई थी। मुझे डर लगने लग गया था कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट लिया, पता नहीं वो सक्सेसफुल होएगा या नहीं होएगा। अब पूरी चीज़ें रिलेट करूँ कि स्टार्ट ये वो कुछ चीज़ें मुझे ऐसे दिखने भी लग गई, जैसे मुझे शैडोज़ दिखती थी और मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई होगी, मुझे हैलुसिनेशन हो रहा है, मुझे बस चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। मैंने इन चीज़ों को अवॉइड करना शुरू किया। बट जिस बंदे ने जो चीज़ें मेरे पास आ रही थी, जैसे-जैसे वो चीज़ें बढ़ती गई, यानी कोई गिफ्ट्स, जैसे मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगी, कोई भी आपको कोई गिफ्ट देता है ना अक्षय, तो पहली चीज़ आप यही सोचते हो कि कोई ओकेज़न पे ही गिफ्ट देगा, राइट? बट अगर कोई अनयूजुअल गिफ्ट दे रहा है, मतलब खुली हुई परफ्यूम की बॉटल गिफ्ट एक्सेप्ट करोगे अक्षय आप? मेरे हिसाब से खुली बोतल जो होती है वो कहीं न कहीं पहले ही कहीं न कहीं चढ़ाई गई है, यूज़ करी गई है। एग्ज़ैक्टली। उसके बाद अगर आपको कोई बेबी ऑयल दे रहा है कि आप इसको ना हैंड्स पे रब करो, आपकी जो प्रमोशन प्रोग्रेसिवनेस ख़त्म हो रही है, वो धीरे-धीरे वापस आने लग जाएगी। तो आपके रिलेटिव्स आपको ऐसी चीज़ें देते थे? हाँ, और ऐसी 1, 2, 3 नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी मेरे पास। कपड़े, यूज़्ड कपड़े। तो आप रखते क्यों थे उस टाइम, क्योंकि आपको पता नहीं था इन चीज़ों के मेरे को बारे नहीं में? पता था अक्षय, मेरे को कभी भी बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कुछ कोई करेगा, और क्योंकि आप किसी को जानते हो, मैं आपको जानती हूँ अक्षय, अगर आप कोई चीज़ मुझे दोगे तो मैं ट्रस्ट करके ले लूँगी ना। अगर मैं नहीं जानती तो भी बंदा एक बारी को डाउट करता है। देखो, अगर मेरा कोई बहुत खास दोस्त होगा तो मैं उसे इजीली बोल सकता हूँ यार ये परफ्यूम में लाया था और मुझे इसकी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आ रही, वो वैसे ही रख लेगा उसे। तो मेरे ख्याल से कोई जिसने आपको दिया वो आपका कुछ ज़्यादा ही खास बस था। यही अक्षय, जब आप बिलीव करते हो ना एक्चुअली, मतलब इन सब की पीछे ना ट्रस्ट, जिस बंदे ने आप पे कुछ करना होता है ना, वो आपका ट्रस्ट हासिल करता ही करता है। क्योंकि बिना उसके ना वो आपका, जैसे आप इतने सारे आपने स्टोरीज करी, मेन चीज़ क्या निकल के आती है अक्षय? डीएनए। जी। तो डीएनए या फिर उसका क्लोज कांटेक्ट किया हुआ कोई भी चीज़, अगर मेरे को कोई यूज़ कपड़ा दे रहा है तो वो कहाँ से यूज़ होके आ रहा है मुझे नहीं पता, सही बात है ना? तो ये सारे गिफ्ट्स ना मेरे पास पाइल अप, मतलब बहुत क्वांटिटी में हो गए थे। मतलब जब मैंने इन सब चीज़ों का निवारण कराया ना अक्षय, आप यकीन नहीं मानोगे, हर चीज़ में कुछ ना कुछ था। हर चीज़ में कोई भी चीज़ खाली विदाउट वार नहीं भेजी गई थी मेरे तक। पहले मैं आगे बढ़ने से पहले जनता को बता दूं कि ये आज का पॉडकास्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते और जो कहीं भी किसी से भी गिफ्ट ले लेते, खास करके रिलेटिव से या दोस्त वगैरह से। तो जब आपके पास आए, आपने निवारण करवाया, जो आपने वर्ड यूज़ करा, आपको कहाँ कैसे भनक कैसे लगी इन चीज़ों की? देखो अक्षय, धीरे-धीरे ना मेरी हर चीज़ ना ख़त्म होती जा रही थी। मेरा पैशन टुवर्ड्स नौकरी, मेरा पैशन टुवर्ड्स, मैं जैसे अभी आपने मेरे को इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे बहुत शौक था प्रोडक्ट रिव्यू करने का। जिसको जिस चीज़ के लिए मतलब शौक है ना, आपको भी शौक है, हॉरर स्टोरी सुनते हो, आपको इंटरेस्ट आता है, मुझे उस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, तो मेरा इंटरेस्ट हर चीज़ से ख़त्म होने लगा। मैं अपने आप को अकेले कमरे में बंद करके ना अक्षय सारा दिन रोती रहती थी।
क्यों? मुझे खुद नहीं पता क्यों, कोई रीज़न नहीं है मेरे पास। सब कुछ अच्छा है, मेरी फैमिली अच्छी है, मेरी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ उससे भी अच्छी चल रही थी, बट मैंने अपने आप को पूरी दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया था। ये सब धीरे धीरे शुरू होता है अक्षय। आपको एक बारी में, जैसे कहते हैं ना, कोई बीमारी होती है तो आपकी बॉडी आपको साइन देने लग जाती है। ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे, जैसे मीठा जहर होता है ना, वैसे स्टार्ट होती हैं। आप उनको चीज़ों को इग्नोर करते जाओ और वो फिर बाद में एक बड़ी बीमारी बन के निकलता है। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुई। धीरे धीरे डिप्रेशन, स्लीप पैरालिसिस, पूरी नींद पूरी ना होने के कारण आंखों के नीचे काले घेरे। जहाँ मैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, आपको पता है ब्यूटी इंडस्ट्री में फेस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, मेरा फेस उतना ही डल होता जा रहा था। मेरा वेट ऐसे बढ़ रहा था जो मतलब बिना किसी बीमारी के होता ना, ये लोग स्टेरॉइड्स खाते हैं तो उसकी वजह से आपका वेट नहीं कम होता। मेरा वेट ऐसे बढ़ रहा था जैसे पता नहीं कोई ज़बरदस्ती मेरे अंदर कुछ ठूस रहा हो। लेकिन ये तो आम जिंदगी में सबके साथ हो रहा है, डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? आज मैं एक पूछता हूँ आपसे, हाँ जी, किसी का ब्रेकअप हो रहा है वो भी डिप्रेशन में है, हाँ, किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा वो भी डिप्रेशन में है, कोई अपने घर में लड़के आ रहा है तो भी डिप्रेशन में है, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है तो भी डिप्रेशन ठीक में है। है। तो मुझे ये बताओ, जनता कैसे इस चीज़ को एनालाइज करेगी कि यार हमारे साथ तो वही कुछ हो रहा है, ये नहीं हो रहा जो नॉर्मली गृह कलेश हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, बैठे बैठे मेहनत, मतलब बैठने वाली जॉब है, बैठ के खाना है, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ आती है यार मेरे साथ तो मतलब ये चीज़ हो ही रही है। तो वो आपके पॉडकास्ट को देख के ये ना उन्हें लगने लगे कि यार मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है तो मेरे ऊपर भी किसी ने कुछ करा है। नहीं, आप सही कह रहे हो अक्षय, ये लॉजिक मेरे भी दिमाग में चलता था, पर आप मेरे को इस बात का जवाब देना, अब जो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। किसी का ब्रेकअप हो रहा है, हफ्ता रोएगा, उसके दोस्त उसको चेयर अप करेंगे और वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगा। लेकिन कई बंदों को बहुत टाइम लग जाता है उभरने में। फिर भी उनके दिल में ये तो होता है ना कि हाँ, मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, मुझे उस चीज़ के अंदर घुसना था, मुझे अंधेरे में ही बैठना था, मुझे बाहर ही नहीं निकलना। मेरे दिमाग में ज़ीरो थॉट प्रोसेस है। मैं चाहती हूँ कि मैं उठ के अपनी जॉब पे जाऊँ, पर मैं ना चाहते हुए भी अपने मैनेजर को मैसेज टाइप कर रही हूँ कि मैं आज जॉब पे नहीं आ पाऊँगी। एक लेवल पे अक्षय, जो मैं टॉप परफॉर्मर थी और मुझे बोला जाता है कि आपको, अगर आपने नहीं परफॉर्मेंस सुधारी, आप अपनी अटेंडेंस नहीं सुधारी तो आपको हम निकाल देंगे, तो आपको कैसा फील होगा। और मैं अंदर बैक ऑफ द माइंड मेरे पता क्या चल रहा है, कहीं ना तुम्हारी कॉन्शियस जिंदा होती है। लोग कितना भी कुछ करा लें तुम पे, तुम्हारी कॉन्शियस जिंदा होती है, वो तुम्हें आवाज़ दे रही होती है, पर वो चीज़ इतनी हावी हो जाती है कि तुम अपनी कॉन्शियस का ना कुछ भी नहीं कर पाते। मुझे भी अंदर से पता चल रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, मुझे जॉब पे जाना चाहिए। जैसे जैसे वो टाइम पास आता जाता है ना, वैसे वैसे मेरा एग्रेशन, मेरा रोना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैंने अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर दिया, किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं। और मैं दिल्ली में अकेली थी, मेरी फैमिली जम्मू में थी, मैंने उनकी कॉल्स अवॉइड करनी शुरू कर दी। सिर्फ कमरे में रहना, सिर्फ कमरे में रहना, मैं बाहर ही नहीं निकल रही। धीरे 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 और वर्ष सब सिचुएशन ये हुई कि जब मेरे को प्रॉब्लम्स ये होने लगी कि मेरे सर में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया। मैं सुबह उठती थी, मेरी बॉडी स्वेल करी हुई होती थी। यूजुअली लोग कहते हैं कि आपको थायराइड हो तो आपकी बॉडी स्वेल कर जाती है, राइट? मैंने भी यही लॉजिक, कुछ नहीं आया उसमें, कुछ नहीं आया, नहीं, बस मेरे को ब्लोटिंग होती थी। और वो क्यों होती थी, क्या रीज़न था, कुछ पता नहीं। आप कह रहे हो किसी का ब्रेकअप होता है वो डिप्रेशन में चला था, उसको रीज़न पता है, मुझे रीज़न ही नहीं पता था मैं डिप्रेशन में क्यों हूँ। तो मतलब आप बोलना चाह रहे हो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट फ्रॉम नोवेयर आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। हाँ, सेटबैक सा लग गया, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ कि मेरा कुछ भी, ये धीरे धीरे शुरू हुआ अक्षय। मेरा मन नहीं करता था कुछ भी करने का, ठीक है ना, खाना खाने का भी मन नहीं है। अगर मेरे सामने खाना पड़ा है तो मेरा खाना खाने का भी मन नहीं है। इस चीज़ को क्या बोलोगे, सब चीज़ें तुम्हारे सामने हैं और तुम करना ही नहीं चाहते, तुम्हारा मन ही नहीं, जैसे रोक के रखा है। हाँ, राइट। तुम लॉजिकल रीजनिंग, पढ़ी लिखी हूँ मैं, अनपढ़ तो नहीं हूँ कि मुझे, या अनपढ़ भी होता है ना, उसको भी एक लाइफ में लॉजिकल रीजनिंग पता होती है कि अगर खाना पड़ा है तो आप हाथ हिलाओगे तो खाओगे। जब मुझे हाथ ही नहीं हिलाना, मुझे ऐसा लगता था मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मुझे भूख भी लग रही है पर मैं खा नहीं पा रही हूँ। इस सिचुएशन को क्या बोलोगे? और ऑफिस में क्या माहौल था, यही कि निकालने की बात? हाँ, मेरे निकालने की बातें हो गई। और जहाँ मैंने 6 महीने में एक एग्जीक्यूटिव से लीड की पोजीशन हासिल करी थी, उसी 15 दिन के अंदर, गैप के अंदर मतलब धीरे धीरे जो जो चीज़ें चलती रही, 15 दिन थे जो मैक्स अक्षय, जिसमें बहुत बुरी एक्सपीरियंसेस हुए, मुझे शैडोज़ दिखी और जिन पे मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। लकीली मेरे फ्रेंड्स अच्छे थे जिन्होंने ज़बरदस्ती मुझे उस कमरे से निकाला और मुझे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है।
तुम क्यों ऐसा कर रही हो अपनी लाइफ के साथ, क्यों ऐसा कर। मेरे पास प्रोडक्ट्स आते थे इंस्टा के और वो पड़े हुए हैं, अनबॉक्स तक नहीं हुए। जहाँ मुझे एक्साइटमेंट होती थी कि मेरे पास ब्रांड का प्रोडक्ट आएगा, मैं अनबॉक्स करूँगी, मैं रील डालूँगी, वो पड़े रहते थे, वो वहीं पड़े हैं, ढेर का ढेर लग गया, अनबॉक्स तक नहीं किए, लोगों ने मुझे कोलैब देने बंद कर दिए। उसके बाद ऐसी सिचुएशन हो गई कि मैंने आपको बताया कि मैं कहीं आना जाना ही टोटल कट ऑफ फ्रॉम वर्ल्ड, सिर्फ अंदर रहना। मुझे शैडोज़ दिखती थी, मुझे विश्वास नहीं होता था, मुझे लगता था मैं साइको हो गई हूँ। अच्छा जी। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे दिमाग की उपज है और मैं साइको सी हो गई थी। खैर धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स अच्छे थे, भगवान ऐसे दोस्त सबको दे जो आपके बुरे वक्त में आपका साथ दें। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार ऐसा क्यों कर रही है, अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रही है, एक्चुअली बता प्रॉब्लम क्या है। मेरा जवाब पता क्या होता था अक्षय, मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं कर रहा। यार तेरा जीने का मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा का क्या मतलब होता है? खाना तो खा, मन नहीं कर रहा, जीना तो है। नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। नहीं, ऐसे कैसे ब्लैंक, मतलब एक टोटल ब्लैंक वेजिटेबल जैसे पड़ी होती है ना कहीं साइड पे, कि आपने खाना लाया छोड़ दिया और वो सड़ जाए, वैसी सिचुएशन थी मेरी। दोस्तों का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब दोस्तों ने एक टाइम पे आपको काफ़ी हंसते खेलते देखा होगा। हाँ, बहुत लोग शौक में थे कि इसको हुआ क्या, लड़की को कोई रीज़न नहीं है ना इनके। यही आप कह रहे हो ना कि ब्रेकअप हो गया किसी का, या कुछ हो गया, या फैमिली में प्रॉब्लम होगी, किसी की डेथ हो गई, आपने कोई अपना लव्ड वन खो दिया, तो आपके डिप्रेशन का रीज़न समझ में आता है। जब आपके डिप्रेशन का कोई रीज़न नहीं होता ना अक्षय, तो आप किस बात पे रो, आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि आप रो किस बात पे रहे हो। आपको रोना भी रोकना है, मुझे रोना रोकना होता था, बट मुझे समझ में नहीं आता मैं रो क्यों रही हूँ। तसल्ली किस बात की दूँ अपने मन को, मुझे बस रोना आ रहा है। कभी कभी लगता था बेवकूफ़ी है कि कोई रीज़न नहीं है। हाँ, बहुत बार लगा कि कर क्या रही हूँ मैं, बाहर निकलूँ, बाहर जाती थी मुझे डर लगता था। आप सोचो, जम्मू से दिल्ली पहुँच गई, MNCओ में नौकरियाँ कर रही हूँ, नाइट शिफ्ट लगा रही हूँ, और मुझे कमरे से बाहर निकलने में डर लग रहा है। फिर किसने आपको आइडिया दी इस चीज़ के बारे में? मेरा एक फ्रेंड है, उसको थोड़ा इन चीज़ों पे ट्रस्ट था पहले से, तो उसने मुझे बोला कि तू कुछ और चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही है क्या। उसे डाउट हो गया था कि ये सब ऐसे नहीं हो सकता, एकदम से कोई खेल हुआ और ऐसा हो गया इसके साथ। उसने कहा कुछ और एक्सपीरियंस, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ बोलता है क्या कोई। मैंने कहा नहीं, बोलता तो कोई कुछ नहीं है, बस मुझे ब्लैक शैडो, और बहुत बहुत क्लियरली याद है मुझे अक्षय, मुझे बहुत क्लियर पिक्चर दिखाई देती थी। एक काली लंबी फीमेल शैडो जिसके बाल लंबे लंबे हैं, नाखून लंबे लंबे, पैर लंबे लंबे। अच्छा, हर बारी सेम भी नहीं दिखती थी, हर बारी अलग अलग रूप में दिखती थी। चलते फिरते सामने खड़ी है, कुछ कह नहीं रही मुझसे, कोई बात नहीं है, कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, कोई आइज़ नहीं दिखती, कोई फेस नहीं है, बस एक फीमेल एंटिटी है जो वहाँ प्रेजेंट है। और जब वो प्रेजेंट होती थी ना अक्षय, मेरे साथ बहुत बुरा होता था। जैसे कि मेरे को कोई चोट लग जाती थी, मेरा पैर टूट, अब आप बताओ, बैठे बैठे मेरा पैर सूज गया, नील पड़ गए, और मैं उस कमरे से बाहर कहीं जा नहीं रही कि मैं कहीं गई हूँ तो मेरा एक्सीडेंट हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं कमरे में ही हूँ, मेरा पैर टूट गया है, हड्डी में क्रैक होता था, प्रॉपर हेयर लाइन फ्रैक्चर, और उस पर नील आ गए। रीजन फिर भी कुछ कोई पता नहीं, मैं तो गिरी भी नहीं। तो डॉक्टर के पास जब आप गए, हाँ, तो प्रॉपर हेयर लाइन फ्रैक्चर। तो आपसे पूछा नहीं उन्होंने कि कैसे हुआ, कहीं लगी है कुछ? आप स्लिप हुए हो गए? मैंने कहा मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। अब आपको ना कई बार अपने में बेवकूफ़ी लगने लग जाती है कि आप किसी को क्या बोलोगे कि आपके बैठे बैठे टूट गया पैर, पॉसिबल है, लॉजिकल है? नहीं, आप किसी को क्या बोलोगे। कोई भी वेल एजुकेटेड, वेल सेंस्ड, या वेल एजुकेटेड को भी छोड़ो, जो सोसाइटी में बंदा रह रहा है, वो कभी भी ये उसको यकीन ही नहीं होगा कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं किसी को बताऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या बोल रहा है, नशे वशे कर रखे थे क्या, यही बात आती है, और क्या होता है। खैर, मेरे उस फ्रेंड ने मेरे को किसी से मिलवाया जिन्होंने मुझे धीरे धीरे ये बातें बताई। मतलब मैं ये कहती हूँ आपको, जैसे एक ही बार में मुझे ये नहीं बताया गया कि तुम पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मुझे धीरे धीरे उन्होंने ना रियलाइज़ कराया, क्योंकि वो जो भी चीज़ मेरे पे की गई थी, वो मेरा फॉर्च्यून, मेरी हेल्थ, मेरी सक्सेस, वो सब मुझसे छीनने के लिए की गई थी। एंड अब मतलब मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ कुछ भी आप ले रहे हो, खा रहे हो, किसी से कुछ भी खा पी रहे हो, 2 बारी सोचो।
अब आपकी स्टोरी में था कि एक 12 साल का बच्चा था, अब आप बताओ 12 साल के बच्चे को क्या समझाओगे आप? कुछ भी नहीं। किसी का दिया हुआ मत खाना, उसके दिमाग में क्या बिठाओगे? देखो मैं तो यहाँ पर आगे सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, जैसे मैं अलग अलग पॉडकास्ट में जाता हूँ, अभी एक दोस्त कास्ट एक पॉडकास्ट हुआ था, वहाँ जी। भी मैं गया था। व्यूज बहुत अच्छा है, लेकिन जनता हर तरीके की होती है। वहाँ पर कितने ऐसे लोग थे जो बोलते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें नहीं होती। मैं कहती हूँ अक्षय कि अच्छा है तुम्हें नहीं पता ना, तुम अगर इस चीज़ से दूर हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ इज़ बड़ी मॉडर्न ज़िंदगी है हमारी, हम आजकल 2025 में एंटर कर रहे हैं, हम तब भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अब यूट्यूब उठा के देखो, सारी दुनिया देख रही है ये पॉडकास्ट, सब देख रहे हैं तंत्र। और ये तंत्र आज थोड़ी कि आज एग्जिस्टेंस में आया, ये सदियों से आ रहा है, हमारे शास्त्रों में है ये चीज़ें। मंत्र चिकित्सा जिसको कहते हैं कि मंत्रों से हम वो, आपको पता है कि सांप का कांटा तक मंत्रों से ठीक किया जा सकता है, ये भी हमारे शास्त्र में प्रॉपर मंत्र दिया गया है कि आप इसको सिद्ध करके ये विद्या हासिल कर सकते हो। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है अक्षय? जब हर कोई सिद्धि करने चला जाता है, जिसको रूल ही नहीं पता कि तुम्हें गुरु बनाना है नहीं बनाना है। गुरु बनाने के 16 रूल है, गुरु चेले के 17 रूल है। आप क्या क्या पढ़ो, देखो वही बात है कि मैंने पढ़ा तो मुझे पता है, पर मैंने इसको एक्सपीरियंस नहीं करा, ठीक है। बट मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो बातें चल रही हैं आजकल यूट्यूब पे, जो भी कंटेंट है, हैट्स ऑफ कि ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो जेन्युइन है, जो रियल है। जैसे आप अपने इंसिडेंट्स लोग आपको इंसिडेंट बता रहे हैं, तो वो जो इंसिडेंट बताते हैं वो इस ट्रस्ट से बता रहे हैं कि आप उन पर विश्वास करोगे, तभी लोग खुल के आ रहे हैं। आपके पास कितनी रिकॉर्डिंग है आपके फ़ोन में? 5000 समथिंग। 5000 रिकॉर्डिंग है ना, तो वो 5000 लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे। ये तो देखो वो वाली बात है कि मैं प्रूफ करने पे आ गया कि मैं कितना सच्चा हूँ, लेकिन जनता इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है कि उनके साथ ये किस लेवल पे हो सकता है। वो मैं कह रही हूँ, मेरे जैसी लड़की जो उसको कुछ परवाह नहीं थी दुनिया की, कि बस अपना काम करो अपना। एक 22-23 साल की लड़की के दिमाग में, जिसको इंडिपेंडेंट बनना होता है ना, उसके दिमाग में यही होता है कि मैं एक अच्छी प्रोफाइल पे रहूँ, मैं एक अच्छा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर लूँ, उसके बाद लाइफ सेट है। वो कभी भी ये नहीं सोचेगी कि यार मेरे पे ये बंदा ब्लैक मैजिक कर सकता है, या मेरा ये रिलेटिव अगर मुझे ये गिफ्ट दे रहा है तो उसके पीछे उसकी क्या इंटेंशन है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लोग किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। फिर आगे क्या हुआ निवारण के टाइम पे? निवारण के टाइम पे क्या हुआ कि धीरे धीरे हम, जैसे उन्होंने मेरे को बातें बतानी शुरू करी कि तुम्हारे पास ये चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उसने मुझे परफ्यूम दिया था, तो वो परफ्यूम किसी डेड बॉडी पे यूज़ होके मेरे पास आया था। अब समझ रहे हो, डेड बॉडी पे यूज़ होके आया था। अब उसके पीछे क्या उनका रीज़न रहा और क्या, मतलब दे वांटेड मी डेड एक किस्म से, कि जैसे वो स्टेट पे यूज़ हुआ है वैसे ही स्टेट पे वो मुझे लेके जाना चाहते थे। और धीरे धीरे अगर मैं नहीं, या मेरे दोस्तों ने मुझे नहीं संभाला होता तो ये होने वाला था। क्योंकि ऐसे बेवकूफ़ों की तरह आप कितनी देर बैठ लोगे अंदर। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है कि वो चीज़ें आपको मजबूर कर देती हैं कि आप अपनी जान ले लो, और कहानी खत्म, और किसी को पता नहीं चलेगा कैसे मरे तुम। खैर उन्होंने मुझे बोला कि वो परफ्यूम वहाँ यूज़ हुआ था। एक बेबी ऑयल आया था मेरे पास, उसमें लौंग था, दालचीनी के वो थे। देखो इतना बेवकूफ़ बना देते हैं लोग, इतनी तुम्हारे पे क्रिया हो जाती है कि तुम्हें ये भी, मतलब आंखों देखे हुए विश्वास नहीं है कि उसमें अगर लौंग पड़ा है तो तुम क्यों यूज़ करोगे। आज से पहले आपके साथ हुआ नहीं तो आपका क्या ही शक जाएगा। तो नहीं, फिर भी आप एक एक्सटर्नल बॉडी किसी सील्ड बोतल में देख रहे हो, आप उस जॉनसन बेबी ऑयल में लौंग का तो कोई मतलब था ही नहीं ना अक्षय। तो मेरा दिमाग वो भी नहीं गया कि मैं इससे पूछ तो लूं कि इसमें भाई लौंग पड़ा हुआ है, क्या मतलब है इस चीज का। खास था लग रहा है आपका। हाँ, मेरी बहन से भी बढ़ के थी वो लेडी। आप मानोगे, मैं अपनी बहन से भी बढ़ के मानती थी उसको, ठीक है, कि मतलब ये मेरे लिए कभी बुरा नहीं कर सकती। मेरे ख्यालों में भी ये सोच नहीं थी। फिर जब आपको पता चला उसके बाद क्या रिएक्शन था? उसके बाद पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई उससे दूर हो जा, लड़ने का भिड़ने का कोई फायदा नहीं है, आप उससे अपनी दूरी बना लो। तो मैंने उस बंदी से अपनी दूरी बनानी शुरू कर दी, ठीक है। जब दूरी बनानी शुरू करी तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें अक्षय बहुत क्लियर होने लग गई। मेरे घर से वो सारा सामान क्लियर होने लग गया जो उसने मुझे गिफ्ट करा था, ठीक है। मुझे सब वो दिखाई देने लग गया क्योंकि मैं उसकी इन्फ्लुएंस में कम हो गई। शायद वो रोज मेरे पे कोई क्रिया कर रही थी, जो कि मुझे रोज जैसे अंधों की तरह मैं हर चीज ले रही थी, एक्सेप्ट कर रही थी, यूज भी कर रही थी।
अच्छा कई बार आप कुछ चीजें आप यूज भी नहीं करते, ले तो लेते हो, बट मैं यूज भी कर रही थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आपने बताया आप ऑलरेडी एमएनसी में काम कर रहे हो, हाँ तो आपको क्या जरूरत पड़ गई ऐसे लेने की? अगर मेरा कोई दोस्त आएगा जो ऐसा परफ्यूम लिया है मेरे लिए जो मेरे को लगे ये तो यूज का ही नहीं है, या फिर मेरे को खुद को इसकी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आ रही है, दिल रखने के लिए चल रहा भाई दे तू दे रहा है, या दिमाग में लालच आया कि रख लेता हूँ क्या पता कल को यूज आ जाए या किसी को दे दूं कुछ हो जाए, क्या सीन क्या था? इतना पैसा कमाते हुए भी आपने उसके परफ्यूम रख लिया, ऑयल रख लिया? अगर मैं आपको बोलूँ कि वो पैसों के मामले में अरबोपति थी, बस फिर वो मैं सुनना चाह रहा था कि अगर आपसे भी एक लेवल अप है तो बात दूसरी है। एक लेवल नहीं 10 लेवल 10 अप लेवल थे। अप। और 10 लेवल अप का मतलब आप समझ रहे हो ना। और वो ट्रस्ट इतना उसने बिल्डअप, हमारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ थी। वो इतना बिल्डअप हुआ था ट्रस्ट कि आप, वो होता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ थी। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि उस बंदी का नाम निकलेगा। और वो खुद क्या करते हैं, मतलब जो इतने अमीर हैं? ये तो भगवान ही जाने वो क्या करते हैं। तो आपको आज तक पता नहीं चला? नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट स्टेट पूछोगे तो 0 है। अच्छा जी, हाँ जी, पैसा कहीं से भी आ रहा है बस? आ रहा है, बस बरस रहा है। अभी भी? हाँ, तो यही सब कुछ करके कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अब ये तो भगवान जाने कौन क्या कर रहा है। बट ये है कि किसी का वेल्थ, किसी की हेल्थ, किसी की फॉर्च्यून खा के अगर आप अपना घर बना रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर कहते हैं ना सब लोग की कीड़े ही पड़ते हैं, तो पड़ेंगे। आप बताओ, जब आप निवारण वाले के पास गए तो उसने आपको क्या बताया कि आपको क्या करना चाहिए उतारने के लिए? अच्छा, अब धीरे धीरे जब ये चीज़ें क्लियर होने लगी तो मेरे घर से भी सामान शट ऑफ होने लगा। मतलब जो पहले के उन्होंने गिफ्ट्स वगैरह दिए हुए थे वो भी निकल के फेंकना शुरू कर दिए मैंने। जब वो फेंक दिए तो ऐसा लगा कि अक्षय की ना लाइट हो गई बॉडी, बट फिर भी पूरी तरह आराम जिसको कहते हैं ना वो नहीं आया था। पूरी तरह आराम का मतलब ये कि अभी भी मुझे शैडो दिखती थी कभी कभी मेरी बॉडी पे अभी भी स्लीप पैरालिसिस हो रहा था। अच्छा, स्लीप पैरालिसिस भी ऐसे होता था कि मैं बोल ही नहीं पाती थी कुछ, मेरी बॉडी बिल्कुल अकड़ जाती थी। और ये नहीं है कि सोता ही हो रहा है, ये दिन में भी हो रहा है कि तुम जैसा सा लेटे हो और तुम्हें कभी भी ऐसे दोहरा जैसे पड़ता ना फिट, वैसे पड़ने लग गया। निवारण की ना उन्होंने मेरे को 3 चीज़ें बताई थी, मुझे 3 उतारे करने थे। और उन 3 उतारों में जैसे हम सबको पता है कि एक चौराहे पे उतारे किए जाते हैं, एक शमशान में थे उतारा, और एक बहते पानी में डालना था। तो आपकी नज़रों में सबसे खतरनाक कौन सा एक्सपीरियंस रहा? ये तीनों ही रहे। तीनों ही थे? क्या हुआ था तीनों में? एक्चुअली उन्होंने मुझे कुछ सामान बताया था जो मुझे अपने ऊपर से और अपने घर से बाहर कर इन जगहों पे छोड़ के आना था। ठीक है। और उस टाइम पे उस इन बिटवीन जब मुझे ये अपने घर से उस जगह तक जाना है तो मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे फ़ोन नहीं उठाना, मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अच्छा अक्षय, आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और ट्रैफिक, भरी ट्रैफिक है, आपके कान के पास कोई आवाज़ बजे, कैसा लगेगा? ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अजीब होगा। अजीब होगा, स्केरी होगा। मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही स्कैरी होगा। कुछ ज़्यादा स्केरी नहीं, बहुत स्केरी था अक्षय। ये वो वाला सीन है जहाँ पे राज मूवी में बिपाशा गाड़ी चला रही होती है, उसके कानों में एकदम से आवाज़ आती है। एकदम से ऐसे मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे कान के पास कोई पायल छनक रही है। अच्छा जी। हाँ, ये जब स्टार्ट हुआ, जब मैंने पहला उतारा करा ना, जो चौराहे पे मुझे रख के आना था सामान, मैंने उतारा करा। मैं अपने घर, मेरे घर पे ना स्टेयर्स है, तो मैं जैसे स्टेयर्स नीचे उतर रही थी ना, वहीं शुरू हो गया था छन छन। नहीं, पहले तो ऐसे लगा कि कोई हवा सी चल रही है आसपास। अच्छा। तो इग्नोर कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे ना जवाब देना था, ना बात करनी थी, ना कुछ करना था। फ़ोन भी इनफैक्ट मैं घर छोड़ के गई थी। उन्होंने मुझे बोला था कि इस टाइम पे मैंने 9-10 बजे के बाद छोड़ देना, जब लोग कम होते, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि आप कुछ और ही कर रहे हो। मैं घर से निकली हूँ, जैसे जैसे वो चीज़ चौराहा पास आ रहा था ना, तो मेरे को साफ क्रिस्टल क्लियर पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हाँ, कि जैसे कोई मेरे साथ ही चल रहा है। आप कैसे थे? पैदल? मैं पैदल जा रही थी, ज़्यादा दूर नहीं था वो, क्योंकि अब उस टाइम पे रोड, दिल्ली तो कभी भी ट्रैफिक बंद नहीं है, प्रॉपर लोग चल रहे हैं, आगे पीछे स्कूटर, गाड़ी, सब आवाज़ आ रही है, बट मेरे कान के पास पायल की छनक की आवाज़ आ रही है। अब मुझे समझ में ही ना आया हुआ क्या, लॉजिक फिर ढूंढने शुरू हो जाता है इंसान। ठीक है, फिर मैंने कहा जैसे भी है इसको बस करो। मैंने उनको बताया ये बात, जब मैं करके वापस आई तो मेरे को उनको कॉल करना था जस्ट टू कंफर्म कि मैंने ये कर दिया है। ठीक है, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मुझे ऐसे आवाज़ है। कोई बात नहीं बेटा, अभी रुक, अभी कुछ और भी होगा, बट जवाब नहीं देना। मैंने कहा कुछ और होगा मतलब मैं
एक होता है ना कि हमारा हॉरर मूवी देख देख के ना वो बैठ गया कि ऐसे कोई खूनी ऐसे कुछ आ जाएगा, डेंजर से आपकी एंटिटी दिखेगी। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, एक आवाज़ भी आपको उतनी ही रूह कपा देगी जितनी वो हॉरर मूवी कपाती है। सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट था बहते पानी वाला। ठीक है, अब वो मेरे घर से थोड़ा दूर था, उसमें भी मुझे कुछ सामान लेके जाना था। जैसे जैसे उसके पास गई वही सेम पायल की आवाज़, सेम जैसे मैंने वो चीज़ फेंकी है ना, हाँ। तब वो बंद हुई है, कॉन्टिन्यूस छन 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 छन। तुम माइंड पजल हो जाओगे कि ये तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है या एक्चुअली ये हो रहा है, ये सच है ये झूठ है, ये तुम अपने से बना रहे हो। कई बार ये भी सोचने लग जाता है इंसान कि भाई ये अपने से तो नहीं बना रहे हम, कि भाई पीछे मुड़ के देखने से मना किया था। पीछे मुड़ के टोक से नहीं, फ़ोन नहीं उठाना, कोई हॉर्न मारे पीछे मुड़ के नहीं देखना। स्कूटी चला रही थी मैं, वो कोई हॉर्न मार रहा था मेरे पीछे, तो नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना है तुमने भाई। ठीक है। थर्ड वाला था शमशान, कि शमशान में कुछ सामान छोड़ के आना है। पहले तो जी शमशान जाना ही सबसे बड़ी फाइट है अक्षय, सीरियसली। पहले वॉचमैन को बताओ कि आपने क्या करना है। अच्छा, वो करने नहीं देंगे आपको, उनको लगेगा कि आप कुछ और ही कर रहे हो, फिर उनको पैसे दो। आपने पैसे दिए? हाँ जी। कितने? 2000 रुपये। ओ, सिर्फ वो सामान रखने सिर्फ वो सामान रखने के, सोचो। और वो सबसे स्केरी था, क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने नीचे वो सामान रखा ना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं जब घर से आ रही थी तो मैंने कुछ 10 किलो की बोरी उठा रखी थी, और वो इतना सा सामान था अक्षय, इतना सा कपड़े में, इतना बस इतना सा कपड़े में, पोटली सी थी, उसमें कुछ बांधना था काले कपड़े में, यही पतासे लौंग इलायची यही सब था, कोई ऐसे हैवी कुछ नहीं था। पर जब मैंने वो उठा रखा था ना, जैसे जैसे मैं शमशान चल रही थी, सेम पायल की आवाज़ कॉन्टिन्यू थी। ठीक है, इस बार मुझे लगा कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है, और फॉलो भी ऐसे कर रहे थे, कोई तुम्हें होता ना कि तुम देखो ना और तब भी तुम्हें कोई फॉलो करे, दबे पाँव वाला फुटस्टेप। हाँ, फुटस्टेप की आवाज़ बहुत क्लियर थी, धम 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 ऐसे फील होने लग गया था कि मतलब अभी भी मुझे सिर्फ आपको सिक्योरिटी गार्ड को? हाँ, बस सिर्फ मुझे फील हो रहा है। मैं आगे पीछे भी देख रही थी कि किसी और को भी ऐसा कुछ फील हो रहा है, मतलब अगर होगा तो वो भी मेरी तरह हक्का बक्का सा रह जाएगा। तो आपने पीछे मुड़ के देखा? सब नॉर्मल है। देखा था पीछे मुड़ के? यहाँ साइड्स पे देखा था, पीछे मुड़ के तो मना ही किया था, पता चला जो छोड़ने आई हूँ दोबारा अटैक हो जाए, क्योंकि डर इस टाइम इतना लग रहा था कि बता नहीं सकती मैं आपको। खैर, उसके बाद मैंने वो सामान छोड़ा और आप मानोगे मुझे ऐसा लगा था कि मेरी बॉडी से 10-15 किलो जैसे नीचे गिर गया हो। अच्छा जी। हाँ। सामान रखते ही फिर उन्होंने कहा था कि वापस भी नहीं मुड़ना, वो सामान भी मत देखना कि किसी ने उठाया है या नहीं उठाया। तुम, कई लोगों की आदत होती है पीछे मुड़ के देखने की। मैंने कहा भाई, मैं तो भाग ली वहाँ से, लिटरली भागी इसलिए क्योंकि मुझे डर था कि जिस चीज़ से मैं छुटकारा पाने जा रही हूँ कहीं कुछ और ही ना मेरे साथ चल पड़े। क्योंकि जब आप पे ये सब चीज़ें होती है ना अक्षय, तो कहते हैं आपकी बॉडी बहुत, आपके पोर्टल खुल गया है, तो आप कोई भी एंटिटी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, आपकी बॉडी बहुत वल्नरेबल हो जाती है स्टेज में। खैर, वो सब जब ख़त्म हुआ, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि मैंने उतारा कि और आई एम परफेक्टली फाइन, ऐसा नहीं होता। तो कितना टाइम लगा? कम से कम 6 महीने लगे थे मुझे प्रॉपर रिकवर करने में, अपनी माइंड स्टेट को वापस। तो उस दौरान क्या क्या होता था? उस दौरान कभी कभी तो मुझे शैडोज दिखती थी। इनफैक्ट आपको बताऊँ एक बात, मुझे आज तक दिखती हैं।